प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान कर दिया और ये अनुग्रह दिया है कि आप सबके मध्य में आ पाया हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, अब आपको धन्यवाद करते हैं, आपसे विनती करते हैं अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आज फिर से हम सबसे बातचीत करें पिता, हमारे हृदय को ताज़ा करें प्रभु जी पिता, हमें अपनी इच्छा की पहचान में बढ़ाइए प्रभु जी पिता, और अपनी मर्जी से पिता हमें वाकिफ कर दीजिए। हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, देर से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम लोग एक वचन को निकालेंगे और वहाँ से अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे, जो हमें मिलेगा हग्गे भविष्यवक्ता की किताब में उसका 2 अध्याय उसका 8 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि चांदी मेरी है, सोना भी मेरा है। ये वचन दर्शाता है कि सब कुछ जो संपत्ति वैभव दुनिया में है वो सब कुछ परमेश्वर का है। हर बातों का मूल परमेश्वर ही है। हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना में लिखा है कि हर चीजें जो बनी हुई है, सारी सृष्टि जो है वो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बनी है, और इसलिए सब पर परम अधिकार जो है वो हमारे परमेश्वर पिता का है। सारी संपत्ति, सारा वैभव, सब कुछ जो है वो हमारे परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो धनियों का धनी है। हमारा परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है। हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है और सब पे विराजमान है और सब पर प्रभुता करने वाला है। उसके अधिकार और उसके धन का यदि बात किया जाए तो मेरे प्रियो, वो इतना धनवान है कि वो बांटता है। पर क्या बांटता है? यदि हम लोग दानियल की किताब उसका 2 अध्याय में देखेंगे तो उसका 37 पद में लिखा हुआ है, हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। दानियल की किताब में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो महाराजाधिराज था, जो बेबीलोन का राजा था नबूकदनेस्सर, उसको दानियल कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। हमारे देश, हमारे दुनिया के जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो बड़े बड़े पदवी में पाए जाते हैं, मेरे प्रियो, हर एक को राज्य देने वाला, हर एक को अधिकार देने वाला, हर एक को महिमा देने वाला हमारा परमेश्वर है। वो सारे राज्य, सारे अधिकार, सारे महिमा का जो है धनी है। पर फिर भी मेरे प्रियो, हम उसके संतान होने के नाते हमें इस बात को जानना है, क्या यही सब चीजें हमारे परमेश्वर को धनवान बनाती है? क्या परमेश्वर अपने आप को इन चीजों की वजह से, जैसा वो कहता है चांदी मेरी है, सोना मेरा है, सब कुछ मेरा है, क्या इन चीजों की वजह से परमेश्वर अपने आप को धनी मानता है? परमेश्वर के लिए उसकी दृष्टि में उसकी असली संपत्ति कौन है? कौन सी बातें, कौन सा धन उसको धनी बनाती है? ये बात आज हम जानने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ूं, निर्गमन उसका 19 अध्याय उसका 5 पद में यूं लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर कहते हैं कि सारी दुनिया, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य मेरा है, सबके ऊपर मैं ही राजा हूं। लेकिन यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे, तुम मेरी संपत्ति ठहरोगे। परमेश्वर अपनी प्रजा को, परमेश्वर अपने लोगों को, और चूंकि हम जानते हैं कि अब हमें परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार है, तो पिता अपने बच्चों को अपनी संपत्ति कहता है। मेरे प्रियो, उसके लोग, उसकी प्रजा, उसके बच्चे उसकी संपत्ति है। उसके होने से वो अपने आप को उसके द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा अपने आप को धनी मानता है। यदि भी सारे धन का ऊपर वही विराजमान है, वही राजा है, लेकिन वो अपने आप को इन धन के कारण अपने आप को धनवान नहीं मानता। यदि आपको याद होगा, प्रकाशित वाक्य में उसका 3 अध्याय में 17 पद में लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु कहते हैं कि तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, पर तू कंगाल है, नंगा है, अंधा है। और प्रभु कहते हैं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए।
और वो सोना परमेश्वर का वचन, वे धन में बढ़ रही थी लेकिन प्रभु के वचन में घटती चली जा रही थी। यानी प्रभु की दृष्टि में जब ये धन मायने नहीं करता तो ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर इस धन संपत्ति से अपने आप को धनवान मानता हो? नहीं मेरे प्रियो, मैं और आप जो उस पर विश्वास करके उसके पुत्र पुत्री होने का अधिकार प्राप्त किए हैं, हम ही उसका निज धन है। और आपको पता है, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस पृथ्वी में रह रहे हैं, ऐसे ऐसे यदि हजारों लाखों पृथ्वी को भी वो खरीद ले तो भी उसका धन घटेगा नहीं, उसको कोई घटी नहीं होगी, लेकिन उसको आज घटी होती है। हाँ, राजा को भी घटी हो रही है। राजाओं का राजा जो है हमारा परमेश्वर, जो धनवानों का धनवान है, आज उसको भी घटी हो रही है। कैसे घटी हो रही है? संपत्ति से नहीं, पैसों से नहीं, सोना चांदी से नहीं, सब उसका है, लेकिन उसकी जो निज धन है, उसकी जो खुद की संपत्ति है, उसके बच्चे आज उसको उसकी घटी है। मेरे प्रियो, उसका आनंद, उसका मन उसके धन में नहीं लगा रहता है, उसका आनंद उसकी संपत्ति से नहीं है, उसके वैभव से नहीं है। वचन बताता है कि वो करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत दिन रात उसकी महिमा करते हैं, उसका मन इन बातों में भी नहीं लगता है, क्योंकि ये लिखा है कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर सारे ईश्वरत्व को, सारे परमेश्वरत्व को, अपनी सारी महिमा को, सारे तारीफ प्रशंसा को, बड़ाई को, गौरव को, अपनी गरिमा को छोड़कर वो इस दुनिया में आ गया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। क्यों? ये संपत्ति जो उससे दूर हो गई थी, जिसके कारण वो घटी में आ गया था, दरिद्रता में आ गया था, इसको वापस पाने के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा और अपने आप को कहाँ पर लेकर आया? चरनी में पैदा हुआ। स्वर्ग का राजा चरनी में पैदा हुआ मेरे प्रियो। क्यों? वो तो महल में पैदा हो सकता था, लेकिन चरनी में पैदा हुआ, गरीब बन गया इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि यदि ये उसके पास नहीं है, हम उसके पास नहीं है, तो वो धनवान होके भी धनवान नहीं है। उसको दौलत से प्रेम नहीं है, उसको हमसे प्रेम है मेरे प्रियो। इसलिए हमारे प्रेम ने उसको उसके दौलत से दूर करके जमीन पे लाया, गरीबी में, कंगाली में यीशु मसीह रहा, हमारे लिए क्रूस का मृत्यु भी सह लिया, मौत भी सह लिया, मृत्यु को भी उठा लिया ताकि हमें वापस पा सके। क्या आपको नहीं लग रहा कि उसके दृष्टि में हम सबसे अधिक मूल्यवान हैं? और क्वेश्चन कहता भी है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। उसका मन हमारे बगैर नहीं लगता। जब से इंसान उससे दूर हुआ, पाप प्रवेश किया, देखते हैं हम लोग बाइबल में कई जगह परमेश्वर कहता है लौट आओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हे इस्राएल के घराने लौट आ, हे याकूब के घराने लौट आ। आज परमेश्वर हम सब से भी कहता है लौट आओ। यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया है ताकि सारी दुनिया उसके पास आए, सारे लोग उसको अपनाएं, उसमें जीवन को पाए, क्योंकि आज उसको हमारी ज़रूरत है। हम उससे दूर है, उसको घटी है, हम उसकी संपत्ति है, हमने उसको गरीब कर दिया। हमारे ही कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे कारण वो कुचला गया, हमारे कारण वो गरीब बना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो धनी था पर हमारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। मेरे प्रियो, पिता और पुत्र के प्रेम को सबसे सुंदर दर्शाने वाला एक कहानी उन्होंने जानते हैं, लूका उसका 15 अध्याय में लिखा हुआ है। वहां पर जब एक बाप का 2 बेटा, जिसमें से छोटा बेटा कहता है कि संपत्ति को बंटवारा कर दे, जो मेरा भाग है, जो मेरा सोना चांदी है, जो मेरी संपत्ति है, मेरा हिस्सा है, वो मुझे दे दे। और बाप उसको संपत्ति दे देता है और वो संपत्ति लेकर दूर चले जाता है, अपने बाप से दूर चले जाता है। उसका बाप का कभी जी नहीं लगता, वो उसका इंतजार करते रहता था। और बाइबल बताती कि जिस दिन वो लड़का, उसका छोटा लड़का लौट के आया, उसने ये नहीं बोला कि तूने मेरे सोने चांदी रुपए मोती को क्या किया, मेरी संपत्ति जो मैंने तुझे दिया था उसे कहाँ छोड़ आया, कहाँ पर लुटाया आया, उसका लेखा नहीं लेता है। लेकिन वचन बताता है
लूका 15 अध्याय उसका 24 पद में, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। उसको संपत्ति से मतलब नहीं था कि उसने उसके संपत्ति को कहाँ जाके उड़ाया। उसके लिए इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा जो मर गया था वो फिर से जी गया है। परमेश्वर ने कहा था आदम को, जिस दिन तू यह फल खाएगा उसे मर जाएगा। आदम जिस दिन फल खाया उसे मरा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए मर गया, क्योंकि परमेश्वर से दूर चला गया। प्रभु से दूर जाना ही मृत्यु है। यहाँ पर बाप से जब बेटा दूर चला गया, बाप कहता है वो मर गया था लेकिन देखो लौट आया है, फिर जी उठा है। वो खो गया था, देखो मिल गया है। उसके लिए आनंद की बात ये थी, बस उसका बेटा लौट आया। उसका मन उसकी संपत्ति में कभी नहीं लगा, उसका मन उसके बेटे के इंतजार में लगा रहा। वो बाढ़ जोता रहा, इंतजार करता रहा किस दिन मेरा बेटा लौट आएगा। क्योंकि आप देखिए 20 पद में क्या लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। उसको उसका बेटा मिल गया, उसको उसका बेटा चाहिए। उसकी संपत्ति वो संपत्ति नहीं थी जिसको लेकर उसका बेटा चला गया, क्योंकि उसने कहीं पर भी उसका लेखा नहीं लिया उससे। उसकी संपत्ति उसका बेटा था जो लौट के आ गया। और आज जब हम अपने परमेश्वर से दूर दूर भागे चले जाते हैं, आज हम सिर्फ प्रभु यीशु से चंगाइयों के लिए, संपत्ति के लिए, धन के लिए, ऐशो आराम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सांसारिक वस्तुओं के लिए सिर्फ यीशु से प्रार्थनाएं करते हैं, सिर्फ उसके पास आके इन्हीं बातों के लिए याचनाएं करते हैं, सिर्फ अपने ज़रूरतों को उसके सामने रखते हैं, कभी उसके हृदय को जानने की कोशिश नहीं करते, कभी उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं करते, हम यीशु के लिए यीशु के पास नहीं आते, तो आज तो हम मरे ही हुए हैं ना। आज तो हम दूर ही है। तब आज तो हमने अपने बाप को गरीब ही कर रखा है, क्योंकि उसकी संपत्ति हम है। यदि हम उसके आंगन में नहीं है, हम उसके पास नहीं है, तब तो वो गरीब है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसके लिए धन नहीं है, हम उसके धन है। क्यों वो बार बार गुहार लगाता रहता है? क्यों? पौलुस कहता है हमारे द्वारा परमेश्वर विनती करता है कि उसके पास लोग आए। क्यों? क्योंकि उसका मन हम में लगा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ भी है, मेरा जी तुम में लगा हुआ है। परमेश्वर का जी हम में लगा हुआ है, परमेश्वर का मन हम में लगा हुआ है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए सब प्रबंध किया। हम जब उससे पाप के कारणों से दूर भी हो गए, मर भी गए, हमें वापस जिलाने के लिए अपने बेटे को मरने के लिए भेज दिया। उसके बेटे ने अपना प्राण दे दिया और फिर जी उठा, स्वर्ग पर चला गया, पवित्र आत्मा को भेज दिया जो हमें उससे मिलाने के लिए, उसको संबंध बनाने के लिए, उससे करीब करने के लिए हमारी सहायता करता। उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। और ये सब कुछ करके जो लोग उसको मिल जा रहे हैं, एक समय आ रहा है, एक समय आने वाला है जब उसके संपत्ति उसको फिर से मिल जा रही है। उसके बाद उसका एक नाम बताया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 16 पद में उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और ये घटना कब की है? 14 पद में लिखा है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ये स्वर्ग की सेना परमेश्वर के लोग हैं। ये वे सब है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया और उसके संपत्ति में शामिल हो गए। जब उसको उसकी संपत्ति मिल गई तो देखो उसका नाम राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो धनवान हो गया। हमारे कारण वो धनवान हो गया। मेरे प्रियो, आज हम अपने प्रभु के गरीब होने के कारण ना बने, हम अपने प्रभु के अमीर होने के कारण बने। आइए हम अपने द्वारा अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए उस छोटे लड़के के समान वापस अपने पिता के पास जाकर उसके गले लगकर उसके घर, उसके आंगन में फिर से प्रवेश करके हम उसको धनवान करते। हम जो उसकी संपत्ति है, हम खुद को उसको लौटा दें और कहे प्रभु हम आपके हैं। आइए हम अपने प्रभु को धनवान करें। आइए हम अपने प्रभु की घटी को पूरी कर दें। हमें बस एक छोटा सा काम करना है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 12 और 13 पद को मैं पढ़ता हूँ। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा।
केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यह वाणी है। मेरे प्रियो, हमें बस इतना करना है, हमें अपने अधर्म को मान लेना है, अपने पापों को मान लेना है। वो बाहें फैलाए हमारे इंतजार कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि हम लौट आए। आइए हम अपने पापों को मानते हुए, उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करते हुए फिर से उसके आंगनों में चले और फिर से उसकी जय जयकार करें, उसकी घटी को पूरी करें। प्रभु आप सबको आशीष दे संदेश के द्वारा। हम फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें, बढ़ते रहे। सबको जय मसीह।